हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले 2 हफ्तों के लिए रीडिंग, दैट इज़ द रेस्ट ऑफ दिसंबर के जो 2 हफ्ते रह गए हैं उसमें देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर जेनरस लियो का कॉइन मैं रख देती हूँ एंड आने वाले 2 हफ्तों के लिए हम लेंगे 2 टैरो कार्ड्स एंड लेटर वी विल फॉलो इट अप with some clarifiers. We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Leos. आने वाले हफ्ते के लिए है द क्वीन ऑफ कप्स, लवली। वाई डू आई फील ये पहले भी आपकी रीडिंग में ये कार्ड आ चुका है। somebody is missing you, somebody is thinking of you, somebody loves you। ये मैं पहले भी आपके लिए कह चुकी हूँ शायद। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, द फूल। ओके, ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। वाओ, ऑल राइट लियोज। सो वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, Cancer, Pisces, Scorpio, and we have the Fool, Aries energy. So ये signs सारे आपकी रीडिंग में दिख रहे हैं। Take it how it fits in your life. Okay, जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग होगा। ओवरऑल एनर्जी से शुरू करते हैं। ये 2 हफ्ते हैं जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल फील कर रहे हैं, सेटल्ड फील कर रहे हैं। जहाँ पर भी आपने या तो घर लिया है या तो मूव किया है या आपकी जॉब को लेके जिस भी कंपनी में ज्वाइन किया है या जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं या फैमिली टाइम को लेके, हर चीज़ में आई फील आप बहुत ही सेटल्ड फील कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यस, सही चॉइसेस की, सही टाइम पे किया एंड लुक एट मी। ओके, अपनी ब्लेसिंग्स में यू आर जस्ट मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट, यू आर बास्किंग इन दैट ग्लोरी एंड ऑल्सो उसके साथ एक ह्यूमिलिटी भी दिख रही है, एक हम्बलनेस भी दिख रही है। बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, अबंडेंट है, ऑफ कोर्स क्वीन है, सो इसके पास पैलेस भी है। लेकिन ये कहाँ बैठी है? ये बाहर पैलेस से दूर पानी के पास अपना थ्रोन पे नहीं बैठी है, एक चेयर लेके ये बाहर घास पे बैठी है। ओके, सो एंड इसके कदम कोई रेड कार्पेट पे नहीं है। शी कैन अफोर्ड द रेड कार्पेट इन द पैलेस, लेकिन इसको अच्छा क्या लग रहा है? हरी हरी घास पे डायरेक्टली वो फील करना अपने पैरों के नीचे। सो एंड देर आर एनिमल्स अराउंड, नेचर अराउंड। सो वो ह्यूमिलिटी दिख रही है, वो हम्बलनेस दिख रही है, वो ग्राउंडेडनेस दिख रही है, वो कनेक्टेडनेस दिख रही है अपने रूट्स के साथ। ओके, सो चाहे जितना भी अचीव कर लिया है, आई फील आप वही हैं जो आप पहले थे। दैट इज़ व्हाट आई फील। सो येस, अबंडेंस भी है एंड कॉन्फिडेंस है बिकॉज यू हैव अचीव्ड अ लॉट। ये क्वीन के हाथ में पेंटिकल है, शी हैज़ अ लॉट टू गिव, बहुत रिसोर्सफुल है, बट एट द सेम टाइम शी इज़ अ सिंपलटन एट हार्ट। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी मुझे मिल रही है, लवली एनर्जी, लविंग एंड गिविंग। एंड कॉइन पे भी जैसे कि मैंने कहा जेनरस लियो, सो यहाँ वो चीज़ दिख रही है, लाइक आई सेड, रिसोर्सफुलनेस एंड जेनरोसिटी। ओके, कनेक्टेडनेस, कि यहाँ डॉग भी बैठा हुआ है उसके साइड में। सो मे बी शी इज़ अ डॉग लवर ऑल्सो, यू आर अ डॉग लवर। मे बी आप एनिमल्स के लिए, नेचर के लिए कुछ कर रहे हैं। शायद आप इतना कमा चुके हैं कि अब आप कुछ कॉजेज़ के लिए, एनिमल शेल्टर्स के लिए ऐसा कुछ डोनेशन कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, या अपना टाइम दे रहे हैं, वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। ओके, आने वाला हफ्ता वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। सो लाइक आई सेड, ये पहले भी फीचर कर चुकी हैं आपकी रीडिंग में। दिस इज़ द पर्सन, ज़रूरी नहीं फेमिनिन एनर्जी है, इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग तो ये बस वो एनर्जी कैच कर रहा है, नॉट द जेंडर। ओके, एनर्जी क्या है? लविंग। कोई आपको मिस कर रहा है, कोई आपसे प्यार करता है, कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है। सो येस, वो टेलीपैथी है आई फील, एंड
बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं पीछे। फाउंटेन देखिए, ये जो ओवरफ्लो कर रहा है पानी, ये चीज़ भी इमोशंस को दिखाता है कि फ्लोइंग इमोशंस हैं, ओके। स्टैगनेंट इमोशंस नहीं हैं, एक दूसरे से बोर्ड नहीं है। ये फाउंटेन चल रहा है, इसका मतलब अभी भी एक्साइटमेंट है रिलेशन में, सो प्यार है, अट्रैक्शन है, एंड एक दूसरे के लिए डिज़ायर है, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, सो केयर है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप किसी के लिए वो प्यार दिखा रहे हैं, वो केयर दिखा रहे हैं, किसी को मिस कर रहे हैं। We have the Two of Pentacles, the Chariot, again Cancer energy, Queen of Cups भी Cancer, Pisces, Scorpio है, and यहाँ पर भी Cancer again, and we have the Four of Cups. Yes, I feel ये दोनों तरफ से ही हो सकता है, म्यूचुअल हो सकता है, मिसिंग एंड लविंग ईच अदर, ओके, केयरिंग फॉर ईच अदर, एंड आप मतलब फॉर वट एवर रीज़न, छोटे से छोटे रीज़न से भी आप दौड़े चले जाते हैं इस पर्सन के पास, या ये पर्सन दौड़ा चला आता है आपके पास। सो येस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैलेंस एंड हार्मनी इन द रिलेशन। बहुत ज़्यादा, लाइक आई सेड, अभी भी वो अट्रैक्शन है एंड पैशन है रिलेशन में। सो येस, देयर इज़ बैलेंस, या फिर आप वो बैलेंस बिगड़ने देना ही नहीं चाहते हैं, ओके। सो यू पुट इन ऑल योर एफर्ट। टू ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह सकता है, ओके, कि आप एफर्ट डाल रहे हैं ताकि ये रिलेशनशिप का बैलेंस ना डगमगाए। सो उस चीज़ में, उस थॉट प्रोसेस की तरफ आपके एफर्ट्स, आपका टाइम हमेशा रहता है। आप उसी डायरेक्शन में काम करते हैं, सोचते हैं, एंड पूरा अपना 100% देते हैं कि यस, ये रिलेशनशिप वैसे ही फ्रेश रहे, उसमें वैसे ही इमोशंस रहें हमेशा, किसी तरह का बोर्डम ना आए, डिसइंटरेस्ट ना आए। इवन इफ आई फील yes, I feel you want this to happen, but यहाँ पर with the Four of Cups, आपकी तरफ से या दूसरे की तरफ से कभी कभी कुछ वो कनेक्शन टूट जाता है, या डिसइंटरेस्ट शो होता है, या बोर्डम शो होता है। वन पर्सन इज डिसइंचांटेड विद द अदर। कभी कभी आई फील आपको लगता है स्पेस आ गई है, डिस्टेंस आ गया है, एंड दैट मेक्स यू रेस्टलेस, दैट मेक्स यू नर्वस, कि कहीं ये ट्रबल इन पैराडाइज ना हो जाए, ओके। अपनी अच्छी खासी खुशहाल ये जो रिलेशन है उसमें कुछ डिस्टेंस ना आ जाए, तो आप एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट डालते रहते हैं ताकि ये ना हो, ओके। This is also what I see. So yes, relationship is an all-time job, full-time job. So वो चीज़ मुझे दिख रही है with the Two of Pentacles. आप वो बैलेंस बनाते हुए ही, एफर्ट डालते हुए ही, ये रिलेशन की टेंशन लेते हुए कि कुछ बिगड़ ना जाए, आई फील एक्स्ट्रा कुछ आप कॉशियस रहते हैं, एक्स्ट्रा आप पोजेसिव रहते हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर, ओके, बिकॉज दूसरा पर्सन में भी कभी कभी डिस्टेंस दिखाता है, वो स्पेस आउट हो जाता है, जोन आउट हो जाता है, तो आप घबरा जाते हैं कि अरे ऐसा क्या हो गया। सो पैनिक मोड में आप आ जाते हैं। आई फील इसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये पर्सन की तरफ से भी मुझे लग रहा है इक्वली प्यार है। यू डोंट नीड टू फ्रेट, यू डोंट नीड टू स्ट्रेस, ओके। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या शायद आपको लगता है इसलिए आप ले रहे हैं, आउट ऑफ पोजेसिवनेस, शायद आप इसलिए ले रहे हैं। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर वी हैव द फूल, एरीज एनर्जी, ओके। सो ये बात करता है इम्पल्सिवनेस का, न्यू एक्सपीरियंसेस का, इनोसेंस का। लेट्स सी, क्लैरिफायर लेते हैं। कुछ या तो आप नया करने जा रहे हैं जो आपने पहले नहीं किया, मे बी देर इज़ एन एरीज इन्वॉल्व, आपके अराउंड कोई एरीज भी हो सकता है जो शायद
दिस पर्सन इज़ नॉट लिसनिंग टू कॉशन. आप शायद उसको वार्न कर रहे हैं, आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस आप अपनी एडवाइस शेयर कर रहे हैं, बट शायद ये पर्सन अपनी ही धुन में है. ये कह रहा है कि मैं खुद के गलतियों से सीखूंगा, ना कि आपकी एडवाइस से. सो येस, आप वो गलती कर चुके हैं. यू हैव बिन देयर, डन दैट, लर्नड दैट. यू वांट टू शेयर योर विजडम, बट ये पर्सन अपना विजडम खुद कमाना चाहता है. ओके, सो मे बी दैट इज़ द केस. या फिर ये आपकी एनर्जी है तो आप कुछ नया प्लान कर रहे हैं, कुछ जो आपने पहले नहीं किया. वी हैव द 3 of Swords, the Queen of Wands, and the 8 of Wands. Aries, and this can also be Aries and at the same time Leo also. So ये आपकी एनर्जी अगेन, यहाँ पर भी मुझे लगा था both ways, आपकी या आपके पार्टनर की एनर्जी, एंड यहाँ पर भी मुझे लग रहा है आपकी या किसी एरीज इन्वॉल्व लास्ट वीक ऑफ डिसम्बर. इस पर्सन की तरफ से कुछ आप डिसअपॉइंटेड हैं. देर इज सम काइंड ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट. ये 3 of Swords बात करता है हार्ट एक की, हार्ट ब्रेक की, डिसअपॉइंटमेंट की. सो समवेयर यू आर डिसअपॉइंटेड इन समवन. आई फील आप एक्शन लेना चाहते हैं, आप मूव करना चाहते हैं इस पर्सन की तरफ, उसको हेल्प करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए, उससे कम्युनिकेट करने के लिए, बट आई फील ये पर्सन इतना ओपन नहीं है, इतना रिसेप्टिव नहीं है. ये पर्सन काफ़ी गार्डेड है, एंड लाइक आई सेड, एरीज बहुत स्टबर्न एनर्जी है यहाँ पर मुझे दिख रही. जिसको आप तोड़ना चाहते हैं, जिसको आप समझाना चाहते हैं कि इतने स्टबर्न, इतनी ज़िद अच्छी नहीं है, बट आई फील विद द 8 of Wands ये वन साइडेड कम्युनिकेशन है, वन साइडेड एफर्ट है. ओके, यहाँ पर भी ये पर्सन इसको वार्न कर रहा है कि यू आर डूइंग इट द रॉन्ग वे. जिस ब्रांच पे बैठे हो उसी को काटोगे तो गिर जाओगे, बट ये पर्सन गिर के ही सीखना चाहता है. ओके, दैट इज़ द आयरनी हियर, कि आप अपने एक्सपीरियंस से किसी को हेल्प करना चाहते हैं, बट यहाँ पर somebody इज़ नॉट रेडी टू टेक इट, रिसेप्टिव मोड पे नहीं है. दैट इज़ हर्टिंग यू, समथिंग इज़ हर्टिंग यू, या आपने इस पर्सन को हर्ट किया है इसलिए वो नहीं सुन रहा है. इट कैन बी एनी विच वे. लेट्स गेट वन लास्ट कार्ड. शिवा ऑरिकल से कार्ड लेते हैं. वन एडवाइस. शिव जी आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं आने वाले 2 हफ्तों के लिए? वन कार्ड फॉर लियोज. We have the snake. Okay. शिव जी के गले में जो स्नेक है, वासुकी. प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्र. ओ माई गॉड, यस यस. जिस तरह यू कम अक्रॉस, जिस तरह आप कम्युनिकेट करते हैं, आई फील आप भी इक्वली या तो स्टबर्न साउंड करते हैं, या अग्रेसिव साउंड करते हैं, या कंट्रोलिंग साउंड करते हैं. बिकॉज लियो भी जंगल के राजा हैं, शेर. And Aries also is a cardinal sign of leadership. So यहाँ I feel ये लीडर का क्लैश है. दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं, एंड दैट इज़ वाई ये जो कम्युनिकेशन है ये सही नहीं जाती है. एक पार्टी हमेशा डिसअपॉइंट होती है, हर्ट होती है कि मेरी सुनी नहीं गई या मुझे समझा नहीं गया. बट ये है क्योंकि यू नीड टू वर्क ऑन योर थ्रोट चक्र. ओके, जिस तरह आप बोल रहे हैं शायद वो अप्रोच सही नहीं है, या सही सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स नहीं होते, सही टोन नहीं होती, या सही इमोशन डजंट कम अक्रॉस. जो आप फील कर रहे हैं वो आपकी बातों में नहीं दिखता है. सो सामने वाला ऑब्वियसली गलत समझ जाता है, एंड देन यू फील हर्ट कि आपको समझा नहीं गया. सो यहाँ पर सही वे में कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है. ओके, एम्पथी दिखाना बहुत ज़रूरी है. वो पर्सन के लेवल पे आके उसी की टोन में जो उसको अच्छा लगे, कंफर्ट दे, उस टोन में अप्रोच करना ज़रूरी है. थ्रेटनिंग वे में अप्रोच करेंगे या डोमिनेटिंग वे में अप्रोच करेंगे कि मेरी सुनो, तो ये पर्सन भी इक्वली स्टबर्न है, फिर वो नहीं सुनेगा.
सो यस, थ्रोट चक्र समवेयर यहाँ पर कुछ ब्लॉकेजेस हैं। आई फील यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस हैं थ्रोट चक्र को बैलेंस करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। ओके, सो डू दैट। वो कई मेडिटेशंस हैं, सो प्ले दैट म्यूज़िक और दैट गाइडेड मेडिटेशन, उससे भी आप कर सकते हैं। एंड काफ़ी उसमें वेज भी बताए गए हैं हाउ टू एक्टिवेट एंड फर्स्टली बैलेंस योर थ्रोट चक्र। ओके, सो वो ज़रूरी है यहाँ पर। The snake represents the throat chakra and its significance in purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others. ये रिपीटेड लियोज, काफ़ी आपके रीडिंग में ये रिपीटेड ये मैसेज मुझे फील होता है कि समवेयर यू कम अक्रॉस एज डोमिनेटिंग या फिर वेरी डिमांडिंग या फिर अग्रेसिव। तो ये जो बहुत क्लोज के रिश्ते हैं वो शायद गलत समझ जाते हैं और अल्टीमेटली आप हर्ट होते हैं कि मुझे नहीं समझा गया। सो यस, इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। ये शिव जी की तरफ से आपके लिए एडवाइस है, इस पे काम कीजिए एंड ऑल विल बी वेल, ऑल इज़ वेल। ओके, ऑल इज़ ऑलरेडी वेरी वेरी वेल। अबंडेंस है, खुशियाँ हैं, प्यार है, अपने अपनों का साथ है। बस थोड़ा सा यहाँ केयर दिखाने की ज़रूरत है, सही वे में। ओके, सही वर्ड्स चुनने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लियोज। आई होप आने वाले हफ्तों के लिए आपको सही गाइडेंस मिली है। इफ़ येस, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।